विष के दांत। विष के दांत पाठ की विद्या है, कहानी है। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। विष के दांत कैसी कहानी है? तो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो यह मध्य वर्ग को उजागर करती है। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो एक किरानी था गिरधर लाल जी। गिरधर लाल जी का बेटा है तो मदन था। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में क्या था? अपवाद था। खोखा के दो दो दांत किसने तोड़े डाले? तो मदन ने। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गधान किस पाठ का है? तो यह गधान जो है विष के दांत। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो वो काली थी। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो वो 7,500 की थी। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो वो क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन, इंजीनियर। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो काशू ने चकनाचूर कर दिया था। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सब जानता है, खोखा। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो वो कैसे आदमी थे? तो एक तानाशाह व्यक्ति थे, तानाशाह। मदन किसका बेटा था? तो मदन किसका था? तो ये जो है गिरधर लाल का जो सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। मदन और काशू के बीच झगड़े का कारण था तो क्या था? लट्टू खेलने की ललक। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? अब मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना उनके लिए मामूली बात था। उसके लिए हिंदी कविता के प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन हैं? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को इनका जो है ना जन्म हुआ था। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? कौन जीतता है? तो महल वाले ही जीतते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की? सब जानते हैं, विष के दांत। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। किससे खतरा हो सकता है? कि मोटर नहीं, मोटर कार के जो है किससे खतरा ज़्यादा हो सकता है? तो सब जानता था कि खोखा से ही हो सकता है।